बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है फतेहाबाद। सबसे ज्यादा डेंगू के 880 मामले फतेहाबाद से ही सामने आए हैं। हालांकि पंचकुला में भी डेंगू का कहर जारी है। 768 केस पंचकुला से सामने आए हैं और इसी के साथ फतेहाबाद के बाद पंचकुला दूसरे नंबर पर है। फतेहाबाद में डेंगू का कहर थम नहीं रहा। फतेहाबाद में रोजाना 20 से 22 मामले डेंगू के सामने आ रहे हैं। यूं तो पूरे हरियाणा में इस वक्त डेंगू का कहर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात फतेहाबाद के, जो डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां पर 880 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर पंचकुला, जहां 768 केस आए हैं। फतेहाबाद में डेंगू का कहर जारी है तो बाकी जिलों में भी हालात ठीक नहीं है। तक जिले में हमारे 880 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में डेंगू की पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। तो शुरू होने से पहले ही लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, तो अपने घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पर भी साफ पानी ना खड़ा होने दें, जिसकी वजह से डेंगू का मच्छर साफ पानी को देखकर उसमें अपना मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो पाए। और दूसरा, शुरुआत के समय लोग इस बारे में जागरूक नहीं थे, तो हमारी टीम्स ने हमने लगभग 100 से 150 टीमें बनाई पूरे जिले में कवर करने के लिए, और उन्होंने घर घर जाकर एक्टिविटीज करी, लोगों को जागरूक किया, उनको घरों के अंदर जो उनमें लार्वा वगैरह पाए रहे थे लोगों को बताया कि देखिए ये लार्वा आपके घर के अंदर है, इसको ऐसे ऐसे साफ रखेंगे तो डेंगू की प्रॉब्लम नहीं होगी। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता जसपाल सिंह जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। जसपाल, लगातार ये कहर तो हम देख रहे थे, सवाल ये है कि लोगों की मदद के लिए आखिरकार विभाग क्या कर रहा है? देखिए सुदेश, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जो है हरियाणा का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट डेंगू का जो बना हुआ है। यहाँ पर 880 जो मामले हैं अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है, चाहे वो लोकल प्रशासन है चाहे वो स्वास्थ्य प्रशासन है, वो लोगों को जागरूक करने में जुटा है, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। इसी वजह से ये जो डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के मामले 880 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जो मरीज जा रहे हैं उनको अभी तक जो है काउंट नहीं किया गया है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हरियाणा का फतेहाबाद ही बना हुआ है डेंगू के मामले में। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन और ज्यादा लोगों को जागरूक करने में कैसे कामयाब हो पाता है। ये लेकिन जसपाल, क्या जो लोग डेंगू के मरीज हैं उनको सही तरीके से वक्त पर इलाज मिल पा रहा है? देखिए, जब डेंगू वार्ड का हमने दौरा किया तो वहां पर जो मरीज थे डेंगू के, उनका जो इलाज है वो किया जा रहा था, लेकिन डेंगू का वार्ड है वो अलग से भी बनाया हुआ है। लेकिन लोग सरकारी हॉस्पिटल में न जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं, ताकि वहां उनको सुविधा ज्यादा मिल सके, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा है वो केवल मात्र ठीक ठाक ही होती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा है वो अच्छी मिलती है। तो लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। शुक्रिया जसपाल जानकारी देने के लिए। तो फतेहाबाद डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पर अब तक 880 मामले डेंगू के आ चुके हैं। विभाग ने अपनी तरफ से दावा किया कि इंतजाम किए गए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं लोग निजी अस्पतालों और डॉक्टर्स के भरोसे हैं। सरकार दावा जरूर करे, लेकिन लोग परेशान हैं। वहीं हरियाणा में 2 घंटे की हड़ताल पर आज सरकारी डॉक्टर्स रहे। प्रदेश भर के अस्पतालों में मरीजों को इसकी वजह से परेशानियां हुई। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रही। 2 घंटे के लिए सांकेतिक ये हड़ताल थी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक पर थे। एसएमओ की सीधी भर्ती बंद करने की ये मांग कर रहे हैं। पीजी कोर्स में 40% वेटेज बहाल का हो, ये भी इनकी मांग है। डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट कैडर बने। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की हड़ताल पर ये डॉक्टर्स इन मांगों को लेकर रहे, लेकिन इसकी वजह से मरीज और उनके तीमारदार खासे परेशान नजर आए। और कई जगहों पर तो मरीजों की तरफ से, उनके तीमारदारों की तरफ से डॉक्टर्स और सरकार दोनों को जमकर कोसा गया। डेंगू की शिकायत है, लेकिन यहाँ आके देखा तो डॉक्टर है नहीं है। अब 11 बजे तक बोल रहे हैं, 11 बजे तक हड़ताल है। उसके बाद डॉक्टर बैठेंगे, किस टाइम बैठे तब दिखाएंगे, तब तक परेशानी तो है ही। परेशानी डॉक्टर है नहीं, किसी को बोले पता नहीं कब आएंगे, 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे। परेशानी में तो आदमी घर से सुबह 7 बजे निकले, यहाँ पहुँचे 10:30 हो गए हैं, कोई नहीं।
आज 9 से 11 बजे तक हमारा जो है पेन डाउन की स्ट्राइक थी। 11 बजे के बाद हम काम करेंगे, जो भी है किसी भी मरीज़ को दिक्कत नहीं होने देंगे। और रही बात डिमांड की, वो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है, जो तीनों डिमांड जो है, एक जो है डायरेक्ट एसएमओ की है, कि दूसरी पीजी पॉलिसी की है, और तीसरी जो है स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की है। उसकी नाराज़गी हमारी एक्चुअली एसोसिएशन की 3 डिमांड्स हैं। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती होनी है वो, दूसरी पीजी पॉलिसी को लेके, और तीसरी स्पेशलिस्ट कैडर को लेके। उसके लिए सरकार से हमारी तीनों डिमांडें जा चुकी हैं और उसी के लिए आज हमारा रोष प्रदर्शन हो रहा है। उधर किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है। उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा। ये लोग किसान हितैषी नहीं है, इनका कुछ और ही एजेंडा है। कृषि मंत्री बातचीत के लिए न्योता दे चुके हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से ही हल होंगे और किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा, लेकिन ये लोग किसान हितैषी नहीं है, इनका कुछ और ही एजेंडा है। इसलिए अज्ञात कारणों से ये लोग बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत करने के लिए निमंत्रण दे रही है और बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और ही है। किसानों को नेतृत्व बदलने और वार्ताकारों को बदलने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। वहीं हरियाणा में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। सिरसा में पराली जलाने के 165 मामले सामने आए हैं। पराली जलाने वालों पर कृषि विभाग भी इस बार पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। 87 मामलों में 2,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पानीपत में 49 किसानों पर 1,12,000 का जुर्माना ठोका है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों पानीपत में भी पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया गया था। सैटेलाइट से पराली जलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। पानीपत के 49 किसानों पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं सिरसा में पराली जलाने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद बेखौफ होकर किसान पराली जला रहे हैं और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो किसानों की तरफ से यही कहा जाता है कि वो इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। अगर वो सरकार के मुताबिक काम करेंगे तो उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है।